नमस्कार बच्चों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्टिविटी शीट नंबर 29 यानी कि गतिविधि कार्यपत्रक नंबर 29, जो कि क्लास 6, 7 और 8 के बच्चों के लिए है। और ये जो हमारी वर्कशीट है प्यारे बच्चों, ये 21/2/2022 की है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट को। वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाए आपके क्लास से संबंधित, एग्जाम से संबंधित, आपको आसानी से मिल सके। क्योंकि आप एग्ज़ाम शुरू होने वाला है प्यारे बच्चों, तो हर सूचना आपको मिलना चाहिए। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे सूचना आपको पहुँच सके। तो प्यारे बच्चों, आज आज का जो दिन है ये बहुत खास है। खास क्यों है? क्योंकि अब सभी जानते हैं कि हर वर्ष क्या है, 21 फरवरी को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि आज जो 21 फरवरी है प्यारे बच्चों, तो आज ही के दिन पूरी दुनिया में मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। तो आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि मातृभाषा आखिर क्या है, क्योंकि इस इंसान का सबसे गहरा रिश्ता माँ के साथ होता है। क्योंकि माँ से सभी बच्चे जुड़े रहते हैं, सभी लोग माँ को बहुत बड़ा दर्जा देते हैं। तो अगर माँ इंसान को जन्म देती है तो भाषा उसे ज़िंदगी के अर्थ बताती है। यानी आप सभी जानते हैं कि माँ इंसान जो को जन्म देती है, तो जो भाषा होती है वो उसे एक ज़िंदगी देती है, जीने का ढंग समझाती है। इतने गहरे संबंध के कारण ही इंसान ने भाषा का रिश्ता माँ से जोड़ा है। यानी कि भाषा एक ऐसी है, यानी कि इंसान का जो संबंध उससे बहुत होता है, इसलिए इसको क्या है, माँ के साथ जोड़कर देखा जाता है प्यारे बच्चों। तो मातृभाषा जो है अपने माता पिता और परिवार के अन्य लोगों द्वारा घर में बोली जाने वाली भाषा है। तो हाँ बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे कि मातृभाषा किसे कहते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि मातृभाषा अपने माता पिता और परिवार के अन्य लोगों द्वारा घर में बोली जाने वाली भाषा है। जैसे बहुत लोगों की मातृभाषा हिंदी होती है, बहुत लोगों की मातृभाषा पंजाबी होती है, बहुत लोगों की मातृभाषा जो है उर्दू होती है। तो ठीक इसी प्रकार से जिनकी मातृभाषा है वो आप लोगों को पता होगा, माँ की भाषा से ही आपकी भाषा निर्धारित होती है। तो जिसे सुनते हुए हम बड़े होते हैं, यानी घर में आप रहते हैं तो आपकी माता जी की या मम्मी या मदर की जो भाषा होती है, उनकी भाषा को सुनते हुए आप बड़े होते हैं, क्योंकि घर में वही बोला जाता है। और अपने घर या आस पड़ोस में उसका प्रयोग भी लोग करते हैं। तो मातृभाषा के प्रयोग से हम एक जुड़ाव और अपनेपन का अनुभव कर पाते हैं और आसानी से अपनी बात कह पाते हैं। क्योंकि हमारे मातृभाषा जो होती है मम्मी की, पापा की, हमारी भी वही रहती है। तो हम अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, उनकी बातों को हम समझ सकते हैं, हमारी बातों को वो समझ सकते हैं। तो बच्चों, आप सब की भी कोई एक ना कोई मातृभाषा अवश्य होगी। वह आपको सुनने और बोलने में अच्छी भी लगती होगी, क्योंकि आप अपनी मदर लैंग्वेज का यानी कि मातृभाषा का यूज करते हैं, तो आपको भी अच्छा लगता है सुनना बोलना, क्योंकि अब उनकी भाषा को समझ जाते हैं। तो आइए हम इसी विषय पर कुछ गतिविधि जो दी गई है उसको करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टीचर्स है, बच्चों को गतिविधि करा रहे हैं। तो इसमें चलिए देख रहे हैं, टीचर्स ने बच्चों से पूछा कि सीढ़ी को अपनी मातृभाषा में क्या कहते हैं। यानी कि टीचर ने बच्चों से पूछा कि सीढ़ी को मातृभाषा में क्या कहते हैं। तो जो अलग अलग जो बच्चे यहाँ पर है वो अपनी अपनी मातृभाषा में सीढ़ी को बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गर्ल्स है जो इन्हें बताया, मैडम मेरी जो मातृभाषा ये उर्दू है। तो ये उर्दू में सीढ़ी को क्या कहती है, जीना। यानी आप लोग भी जानते हैं कि सीढ़ी को जीना ही कहते हैं। ये यहाँ पर एक लड़का है, तो ये आपको बता रहा है कि मेरी जो मातृभाषा है ये पंजाबी है। तो पंजाबी में इसे क्या कहते हैं, पौड़ी। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, पौड़ी कहते हैं किसको, सीढ़ी को। अब यह बच्चा है यहाँ पर, यह है बंगाली का है, यानी बंगाल का है, कि बंगाली में इसकी जो है मातृभाषा है। तो बंगाली में इसे क्या कहते हैं, मई। किसको कहते हैं, सीढ़ी को कहते हैं मई। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक गर्ल्स है, यहाँ पर
ये गढ़वाली है, तो ये इसकी जो मातृभाषा है गढ़वाली भाषा में है, गढ़वाली है। इसी गढ़वाली भाषा में इसे पैड़ी कहते हैं, सीढ़ी को पैड़ी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक ही शब्द को, यानी कि एक ही भाषा को अलग अलग भाषा में, मातृभाषा में अलग अलग शब्दों से को पुकारते हैं या बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए अब इस पे दी गई कुछ क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपकी मातृभाषा क्या है, यानी आपको अपनी मातृभाषा बताना है, न कि किसी और की। अपने माता पिता या घर के सदस्यों से पूछकर अपनी मातृभाषा में प्रचलित किन्हीं 5 शब्दों को लिखना है। यानी कि आप अपने माता पिता से उनकी मातृभाषा पता करेंगे और उन्हीं के मातृभाषा में कुछ जो शब्द है प्रचलित जिनका हम यूज कर रहे हैं उनको लिखना है। तो यहाँ पर कुछ हमने किया है, तो चलिए देखते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने कुछ नोट किया है। यानी मातृभाषा, यानी कि मेरी मातृभाषा क्या है, हिंदी है। इसमें कुछ शब्द जो हैं, कुर्सी है, दरवाज़ा है, पंखा है, कक्षा है, कंधा है, कुछ और भी हो सकते हैं। तो आपकी जो मातृभाषा है उसमें जो प्रचलित शब्द है उनको आप क्या करेंगे, लिखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित शब्दों को अपनी मातृभाषा में क्या कहते हैं। जैसे दरवाजे को पंजाबी में बूहा कहते हैं। तो इसी तरह आपको गुब्बारा का, पतंग का, रजाई का, चटाई का, टोकरी का बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि अगर हमारी मातृभाषा हिंदी है तो इन सभी शब्दों का भी वही हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, तो हम देखें कि गुब्बारा, तो गुब्बारा का हम देखते हैं कि इसका क्या है। क्योंकि मातृभाषा हमारे जब हिंदी करेंगे तो हिंदी में जब गुब्बारा को गुब्बारा ही कहेंगे, है ना प्यारे बच्चों। फिर पतंग को पतंग ही कहेंगे, रजाई को रजाई ही कहेंगे, चटाई को चटाई और टोकरी को टोकरी, क्योंकि हमारी जब मातृभाषा हिंदी रहेगी। अगर आपकी मातृभाषा अलग है तो आप उसमें लिखेंगे कि रजाई को रजाई क्या कहते हैं। ठीक है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि आप अपने माता पिता या घर के सदस्यों की सहायता लेकर अपनी मातृभाषा में जो प्रचलित है किसी एक लोकगीत को तैयार कीजिए और उसे अपनी कक्षा में सुनाइए। यानी आपकी जो मातृभाषा है उसमें कोई एक लोकगीत तैयार करना है और उसे क्या अपने क्लास में सुनाना है। तो यहाँ पर मैंने एक लोकगीत लिखा है, तो आप उनको सुना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आई बागों में बहार, झूला झूले राधा प्यारी, झूला झूले राधा प्यारी, आई बागों में बहार, आई बागों में बहार। घनघोर घटा नभ छाई, सावन की ऋतु है आई, ठंडी ठंडी पड़े फुहार, झूला झूले राधा प्यारी, आई बागों में बहार। तो बस प्यारे बच्चों, हमने इतना ही लिखा है। तो आप यही लिखिएगा या कोई आपको और लगे अच्छी तो वो उसी लिखिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्योंकि एग्ज़ाम से संबंधित बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। प्यारे बच्चों, गुड बाय, फिर मिलते हैं।